अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल कयूम और आप सबको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो न्यू है मेरी वीडियो पर, इंशाल्लाह वो भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हमारी जो डेवलपमेंट की कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो आई होप आप सब खैरियत होंगे और आप सब ने जो हमारा पहला सेक्शन था इंट्रो टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जो एंड्रॉयड स्टूडियो वाला, वो कंप्लीट कर लिया होगा और आपने ये सीख लिया होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या, उसे इंस्टॉल कैसे करना जाता है, एसडीके कैसे इंस्टॉल की जाती है, मतलब जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कैसे क्रिएट किया जाता है और एवीडी कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें ऐप कैसे चलाई जाती है। फर्स्ट प्रोजेक्ट भी आपने बना के देखा होगा और उसके बाद आपने जो फिजिकल डिवाइस है उस पर भी ऐप चला के देखी होगी। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आज हम एक और सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट रेसिपीज़ का, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 3। ठीक है, पहला हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा जो था वो एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन था। अब हम जो एक्टिविटीज़ है उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस सेक्शन में हमारी पहली रेसिपी होगी, वो पहली रेसिपी तो इंट्रोडक्शन ही देते हैं हम, जो थियोरेटिकल थोड़ा सा होता है, तो उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल सेक्शंस उसके बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी 3.1 है वो एक्टिविटी डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद न्यू एक्टिविटी इंटेंट से कैसे खोलते हैं और उसके बाद एक और एक्टिविटी है कि दो एक्टिविटी के बीच में स्विचिंग कैसे करते हैं और पासिंग डाटा कैसे करते हैं एक और एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तरफ, और दूसरी एक्टिविटी जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कैसे करते हैं, और किसी एक्टिविटी के स्टेट कैसे सेव करते हैं, और परसिस्टेंट जो एक्टिविटी होती है उसकी डाटा कैसे सेव करते हैं, और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल सीखेंगे इस एक्टिविटीज़ के सेक्शन में हम। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ और हम अपना जो एक्टिविटीज़ है उसका थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पे प्रेजेंटेशन मोड पर। आई होप आपको ये मेरी स्क्रीन विजुलाइज होगी। तो इसकी जो पहली पॉइंट है कि कहता है कि स्क्रीन जो एक्टिविटी होती है कि सिंगल स्क्रीन होती है ऐप में, जिससे हमारा जो यूज़र होता है इंटरेक्ट करता है। ठीक है, हमने देखा था जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था तो हमारे पास जो हमने पहली एक्टिविटी बनाई थी तो उसके साथ एक एक्टिविटी, एक उसका लॉजिक आया था, दूसरा उसका XML कोड आया था। ठीक है, और XML जो ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऐप उसकी एक्टिविटी की। ठीक है, तो जो ग्राफिकल मतलब डिज़ाइन वाला फेस होता है, डिज़ाइन वाली जो लेआउट होती है, उससे हम यूज़र इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब ऐप क्या होती है? ऐप जो हमारी बनती है वो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, अब उससे मतलब एक्टिविटीज़ से हम जो डायरेक्ट उस ऐप से भी कम्युनिकेट करते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी बनाते हैं, जो यहाँ कुछ ऐसे भी ऐप्स बनाते हैं जो हमारी दूसरी जो ऐप्स होती हैं हमारे फ़ोन में, तो उनको भी वो एक्टिविटीज़ इंटरेक्ट करती हैं। मतलब अब जैसे कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे फेसबुक पे प्रोफाइल पे आपने देखा होगा, जब प्रोफाइल की क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक अपलोड का ऑप्शन होता है, दूसरा कैमरा का ऑप्शन होता है। जब आप कैमरा पे क्लिक करते हैं तो अब फेसबुक की जो एक्टिविटी है उससे बाहर चले जाते हैं और जो आपका यूजर कैमरा है उस कैमरा की ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उस कैमरा को यूज़ करते हुए आप उसकी पिक्चर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उससे हम इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं। जो भी हम इसमें भी सीखेंगे वो आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी एप्स में यूज़र इंटरफेस मुहैया करती हैं यूज़र्स को। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं और कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटीज़ में जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट करती हैं हमारी मतलब ऐप की, और कुछ जो चीज़ें मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ की मदद से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अब ये थोड़ी पिक्चर है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी एक ऐप है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऐप है और उसके पास एक शेयर का ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा है कैमरा का। तो अब देख, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कैमरा पे क्लिक करते हैं तो वो इस ऐप से निकलकर इस ऐप में चला जाता है, मतलब इस ऐप की एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है। जब हम शेयर पे आते हैं तो शेयर मतलब अपनी एक्टिविटी से छोड़कर दूसरी एक्टिविटी से इंटरेक्ट करता है और हमें जो ईमेल वाली ऐप है
ईमेल वाले ऐप है उससे जो उसकी सर्विस है उनको यूज करता है, ठीक है, उसका वापस रिटर्न हो जाता है। लेकिन मतलब जब मैं इस शेयर पे क्लिक करता हूँ तो वो जो मेरी ऐप है इसको छोड़ देता है, इसको बैक स्टेट में कर देता है, और उसके बाद जो हमारी इन मतलब इम्प्लिसिट इंटेंट हमने बनाया है जिस ऐप के हिसाब से, हमारे डाटा के हिसाब से वो सिलेक्ट करता है कि ये डाटा कौन कौन सी ऐप्स यूज हैं, मतलब अवेलेबल है हमारे डिवाइस में जो यूज कर सकती हैं। तो उस डाटा के हिसाब से हमें ऑप्शन देता है कि हमें किस किस ऐप से में जा सकते हैं, तो हम उस ऐप से जाते हैं, तो वो एक ऐप से हम दूसरी ऐप्स को भी यूज करते हैं, दूसरी ऐप्स की एक्टिविटीज को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ऐप होती है उसमें एक मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो मेन एक्टिविटी होती है वो हमारी ऐप को जो लॉन्चिंग में मदद देती है, ठीक है। जैसे हमने जावा में डिस्कस किया या जावा में आपने पढ़ा होगा, तो जावा में आपने देखा होगा एक मेन क्लास होती है, ठीक है। मेन क्लास क्या होती है? एक ओपनिंग पॉइंट होती है किसी भी प्रोग्राम की, ठीक है। अब किसी चीज़ के अगर स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, किसी चीज़ का अगर बेसिक ना हो, तो वो चीज़ ऊपर बिल्ड नहीं हो सकती, ठीक है, या वो चीज़ हमें काम नहीं आ सकती जिसकी स्टार्ट ही ना हो। क्योंकि जब कोई चीज़ कंपाइलर में चलती है, सिस्टम में चलती है, तो सिस्टम उसकी जो पहली पॉइंट होती है, ठीक है, तो हर चीज़ या एक्टिविटीज़ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी सिस्टम में हमारी ऐप चलेगी तो ये जो सिस्टम चेक करेगा कि इसकी एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है, लॉन्चिंग एक्टिविटी कौन सी है, ठीक है, तो वो लॉन्चिंग एक्टिविटी ढूंढेगा और उसको पहले लॉन्च करेगा। अब ये एक्टिविटी कौन सी है? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बाकी सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो इस पे डिपेंडेंट होगी। जब ये एक्टिविटी चलेगी तभी हमारी दूसरी एक्टिविटी चलेंगी, या इसकी मदद से हम दूसरी एक्टिविटीज को लॉन्च कर सकते हैं। हम जो डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी होती है उसको लॉन्चिंग से हटाकर मतलब सेकंड एक्टिविटी बना सकते हैं। वो हम जब डिक्लेयर एक्टिविटी करना सीखेंगे, हम अगर इसकी रेसिपी होगी उसमें सीखेंगे कि जो मेन एक्टिविटी है हम दो एक्टिविटीज बनाएंगे, एक मेन एक्टिविटी होगी जो डिफॉल्ट में लॉन्चिंग एक्टिविटी होगी, और दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे जो लॉन्चिंग एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। हम चेंज करेंगे, मतलब जो मेन एक्टिविटी को लॉन्चिंग से हटाएंगे और दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करना सीखेंगे। मतलब एक एक्टिविटी को हटा के दूसरी एक्टिविटी से मिनीफेस्ट जो एंड्रॉइड मिनीफेस्ट.xml का फाइल होती है वहां पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि एक्टिविटी को छोड़कर दूसरी एक्टिविटी को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारी उसका अगला पॉइंट ये है कि जब भी हमारी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो फंक्शन चलता है, मतलब मेथड चलता है, वो स्टार्ट वाला चलता है, ठीक है। अब जब स्टार्ट वाला मेथड चलता है तो वो स्टार्ट होती है, तो उसके बाद वहां से हम दूसरी एक्टिविटीज में जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो दूसरी जो जिसपे पहले एक्टिविटी थे वो बैक में चली जाती है, मतलब बैकग्राउंड में चली जाती है, और जो जिस पे क्लिक किया है वो फ्रंट मतलब फोरग्राउंड में आ जाती है, ठीक है। तो जब हम वापस बैक क्लिक करते हैं तो हम वापस जो बैक वाली एक्टिविटी थी उस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब एंड्रॉइड स्टूडियो हम कोई भी एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं तो हमारा एंड्रॉइड जो सिस्टम होता है स्टैक क्रिएट करता है। आपने स्टैक के बारे में पढ़ा होगा कि उसमें जो लास्ट इन होती है वो फर्स्ट आउट होती है, ठीक है, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट होती है, और जो लास्ट इन होगी वो फर्स्ट आउट होती है, ठीक है। तो ये स्टैक क्रिएट करता है। जब हम एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो जो जिस एक्टिविटी में थे वो बैक स्टेट में चली जाती है और दूसरी एक्टिविटी उसके ऊपर से आ जाती है, ठीक है। तो जब हम बैक करेंगे तो हम वापस उसी एक्टिविटी पे आते हैं जिस पे पहले थे, ना ही कि उस फर्स्ट एक्टिविटी पे चले जाएंगे। जब बैक मतलब अगर होम एक्टिविटी पे है, हमने 3 एक्टिविटीज चूज की हैं, ठीक है। तो अगर हमने 3 एक्टिविटीज चलाई हैं तो पहली होम से हम गए सेकंड एक्टिविटी पे, सेकंड से गए हम तीसरी एक्टिविटी पे। जब तीसरी एक्टिविटी से स्टार्ट करूंगा, मैं क्लिक करूंगा बैक बटन पे, तो मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे नहीं जाऊंगा, मैं सेकंड एक्टिविटी पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैक आपने करा। अब डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट पे जो मेथड होता है उस पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टैक कैसे काम करता है और हमारा जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसमें ऐप्स या हमारी एक्टिविटीज किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। अब ये हमारी थी इंट्रोडक्शन था एक्टिविटी का, एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। एक्टिविटीज के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। और एक्टिविटी लॉन्चिंग एक्टिविटी क्या होती है, और
एक्टिविटी हमारे ऐप्स को स्टार्ट कैसे करती है। ठीक है, तो अगर आपके इसके मुताबिक कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो डिक्लेयर एक्टिविटी के बारे में होगी। हम उसमें एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे, हम दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को मतलब मैनिफेस्ट फाइल से चेंज करेंगे कि एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से लॉन्चिंग एक्टिविटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने कोई हमारी डिस्कशन आज की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं ये न्यू डिस्कशन डिक्लेयर एक्टिविटी वाली अपलोड करूं तो आपकी उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।